खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है मुनफरिद ईमान, यानी ऐसा अनोखा ईमान जो आपकी शख्सियत के अंदर हो, ऐसा ईमान जो आपकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखता हो, ऐसा ईमान जिसके आगे इंसानी अक्ल भी दंग हो जाए, ऐसा ईमान जिसके लिए खुदा आपके लिए नामुमकिन काम को मुमकिन काम बना दे, ऐसा ईमान जिसमें आपके जज्बात मौजूद हों, ऐसा ईमान जो आपके लिए चाँद और सूरज को भी थमा दे। मैं आपके लिए कलाम मुक़द्दस में से एक वाक़या पढ़ना चाहूँगा। यशवा की किताब 10वां बाब उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत में यूँ लिखा है, और उस दिन जब खुदावंद ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, यशवा ने खुदावंद के हजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ए सूरज तू जो जबून पर और ए चाँद तू वादिये अयालून में ठहरा रहा। और सूरज ठहर गया और चाँद थमा रहा जब तक कि कौम ने अपने दुश्मनों से इंतकाम ना ले लिया। और सूरज आसमान के बीचों बीच ठहरा रहा और तकरीबन सारे दिन डूबने में जल्दी ना की। और ऐसा दिन ना कभी उससे पहले हुआ और ना उसके बाद जिसमें खुदावंद ने किसी आदमी की बात सुनी हो। आमीन। देखें, ये खुदावंद के हुजूर अपील करने वाला, ये खुदावंद के हुजूर अपनी बात रखने वाला, ये खुदावंद के हुजूर दरख्वास्त करने वाला ना ही नबी है, ना ही रसूल है, ना ही पैगंबर है, लेकिन फिर भी खुदा ने इसके अनोखे ईमान को देखकर, इसके मुनफरिद ईमान को देखकर, जो उसकी ज़ात में मौजूद था, जो उसकी शख्सियत में मौजूद था, उसको देखकर इसने खुदा के हुजूर अपील की और खुदा ने इसके लिए नामुमकिन काम को भी मुमकिन काम कर दिया। ये वो काम था कि खुदा ने अपनी तख्लीक में रुकावट डाल दी। देखें, अगर हम इस अनोखे ईमान के साथ जीना सीखें तो हमारे लिए भी खुदा नामुमकिन काम को मुमकिन काम बना देगा। बाइबल मुक़द्दस में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे वाक़या हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये अनोखा ईमान पाया जाता है। नए अहदनामे में से वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, कलाम उसके बारे में फरमाता है कि उसने अपने जी में ये कहा कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूँ तो मैं शिफा पा लूँगी। आइए इस अनोखे ईमान में जीना सीखें ताकि खुदा हमारे लिए वो काम कर सके जिसके आगे इंसान दंग हो जाए, इंसानी अक्ल दंग हो जाए, जिसके आगे साइंस भी दंग हो जाए। इसलिए क्योंकि हमारा खुदा नामुमकिन का खुदा है। आइए मुनफरिद ईमान के साथ जीना सीखें, आएँ ख़ास ईमान के साथ जीना सीखें, आएँ अनोखे ईमान के साथ जीना सीखें। अपनी ज़िंदगी में ऐसे ईमान को डेवलप करें और एक ही चीज़ इस चीज़ को डेवलप कर सकती है। कलाम में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो आज से कलाम को सुनना शुरू करें ताकि हमारे अंदर भी ये मुनफरिद ईमान पैदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।